हेलो स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट या पहला एक्सरसाइज तो नॉलेज वाला था। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या रूल से करेंगे। इसके लिए हमें परम्यूटेशन पढ़ना है। परम्यूटेशन पढ़ाई शुरू करने के लिए जो बेसिक आइडिया चाहिए वो समझाता हूँ। पहले हमने ये देखा था, या क्लास 10 या किसी भी क्लास में आप ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको सिंबॉलिकली समेशन n या r कुछ भी रखिए, r = 1 से लेके 5 तक यहाँ r दे देता हूँ। ये सब तरीका लिखने का कि ये प्लस में है तो एक ही बार सिंबल समेशन का दे के कहाँ से कहाँ तक r = 1 से लेके 5 तक ये लिखते हैं। लेकिन बात हमारा इस टॉपिक में ये शुरू करना है कि 1 × 2 × 3 × 4 को हम लोग फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। सबसे पहला बात ये बताना चाहता हूँ, बुक में जैसे देखिए फैक्टोरियल का मीनिंग यहाँ दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक नंबर फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालो। भाई फैक्टोरियल का मतलब समझो, ये हुआ मीनिंग, मतलब समझो फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का बुक में जो लिखा हुआ 8 के बाद इस तरह से ये हम कॉपी में लिखेंगे या आप कॉपी में लिखेंगे तो टीचर कंफ्यूज होगा 81 लिखा है क्या। वो सब दूर करने के लिए हम कॉपी में फैक्टोरियल 8 को ऐसा लिखूंगा, एंगल नहीं, ऐसा फैक्टोरियल 8 को, और मैं यही यूज करूंगा। और मेरा सजेशन है आप भी यही यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। एक पॉइंट अगर नहीं दिखाई पड़ा तो हो सकता है टीचर के नज़र में नहीं आए, गलत समझ ले। तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल का मीनिंग बात कर रहा था। फैक्टोरियल 8 है, मतलब 8 से आप सीरियली नेचुरल नंबर में जाते रहो। 8 इंटू मल्टीप्लाई में इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 7 6 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ये जो मल्टीप्लाई करके हो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। नंबर 2 फैक्टोरियल 4, क्वेश्चन में लिखा है 4, ऐसा हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो आराम से कर दीजिए = 4 × 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल 4 माने जितना लिखा हुआ है उससे स्टार्ट करिए, एक एक कम करते जाइए, बीच में मल्टीप्लीकेशन। माइनस फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1। ये सिंप्लीफाई आप अपने तरीक़ा से कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 24 24 माइनस 3 × 2 = 6 6 = 18 होता है इसका आंसर। क्या सीख रहे हैं? फैक्टोरियल को तोड़ना, बिल्कुल आसान बात है ये सब। नंबर 1 हो गया। नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इज फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = फैक्टोरियल 7। क्या ये करेक्ट है क्या? ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 7 ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बैठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग होता है फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4, मतलब 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2 × 1। अगर मल्टी ये किया जाए, वैल्यू निकाला जाए तो 6 + 6 × 24 24, अल्टीमेट ये 30 आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का। बट राइट हैंड साइड का आप जब करिएगा फैक्टोरियल 7 मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 300 का इक्वल नहीं होगा। सब मिलके हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = फैक्टोरियल 7 इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, गलत है। कहने का मतलब फैक्टोरियल प्लस नहीं होता है, तोड़ के प्लस होता है। नॉट करेक्ट, रॉन्ग है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीट। ये भी दिखाता हूं। ये परम्यूटेशन का कुछ शुरू करने से, बुक एक्सरसाइज शुरू करने से हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सब करेंगे परम्यूटेशन रिलेटेड। ये अभी तो फैक्टोरियल रिलेटेड बात हो रहा है, तो फैक्टोरियल का पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आशा करता हूं समझ ही गए होंगे फैक्टोरियल का। 3 इवेलुएट करने दिया हमें फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। एक बात यहाँ समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फाइंड आउट करना है, तो क्या 4 × 3 × 2 × या 5 दे देता हूँ।
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में फिर 2 इंटू 1 लिख के काटेंगे। 100% करेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं ये समझाना कि मान लीजिए फैक्टोरियल 5 को ही, इसका ओरिजिनल मीनिंग हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन अगर हम ऐसा लिखें 5 देन फैक्टोरियल 4, एक ही बात है। ये पूरा सीरीज को फैक्टोरियल में डाल दिया। अगर आप चाहे तो 5 इंटू 4 निकाल के ये फैक्टोरियल में रिमेनिंग 3 दे दीजिए। तो ये फैक्टोरियल या तो पूरा तोड़िए, नहीं तो नहीं क्या, पूरा मत तोड़िए, बिना तोड़े हो जाएगा। इस तरह से समझाता हूँ, देखिएगा। फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 6 आ रहा है ना, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 में रोक दें, क्योंकि 6 के बाद 6 5 ये सब लिखूंगा, नीचे में भी वही लिखूंगा। जरूरत नहीं है पूरा लिखने का, जहां तक कटने वाला मिलता है वो लिख देते हैं। फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, यहाँ फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, ये 6 कैंसिल 2 से, ये कैंसिल 2 4 जा, अल्टीमेट 28 आंसर इसका हुआ। तो यहाँ खास बात ये था कि आप पूरा लंबा तोड़ोगे तो गलत नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा, यही बात। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टोरियल के बारे में, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक का है, और भी करूंगा। और फाइंड एक्स, यहाँ दिया 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू 8 बाई फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 एक्स बाई, एक काम करते हैं इन सबों में, पहले डिनोमिनेटर को पूरा मत तोड़ो। सबसे छोटा 6 है और सबसे बड़ा 8 है, तो 1 बाई फैक्टोरियल 6 रहने दे, 1 बाई 7 फैक्टोरियल 6, एक निकाल के बाद में फैक्टोरियल डाल दिया। पूरा लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं, एक ही बात बार बार बोलता हूँ। इक्वल टू 6, ये 8 था, एक्स बाई 8 से एक कम 7 देन फैक्टोरियल 6। फायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल 6 कॉमन लेके कैंसिल कर सकता है। 1 प्लस 1 बाई 7 इक्वल टू एक्स बाई 56, 7 मतलब 7 8 बाई 7 इक्वल टू एक्स बाई 56। तो एक्स का वैल्यू 8 इंटू 56 बाई 7, ये 7 8 जा 8 से 56, 8 बार में कट जाता है। एक्स इक्वल टू 8 इंटू 56 बाई 7, 8 7 56, 8 बार में कट जाता है। एक्स इक्वल टू 64 आया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 64, ये आंसर आपका। ओके, बस फैक्टोरियल पूरा मत तोड़ना, जहां तक कम तोड़ने से अगर काम बन जाता है तो बना लीजिए। नंबर 4, नंबर 5 में इवैल्यूएट करने दिया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। एक नंबर में n बराबर 6 लेना है, एक नंबर में n बराबर 6 और r इक्वल टू 2 लेना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। ध्यान दे रहे हैं बार बार, सिर्फ ये फैक्टोरियल ही करा रहा है आपको बुक अभी। तो चलते हैं इधर, n का वैल्यू 6 देना है, 6 दिए फैक्टोरियल, n का वैल्यू 6 देना है, -2 देना है, पूरा फैक्टोरियल के अंदर है ये। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 में से 2 गया 4। अब दोनों को नहीं तोड़ना, तोड़ोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं तोड़ना। 6 इंटू 5, यहाँ स्टॉप कर दो फैक्टोरियल 4, यहाँ स्टॉप कर दो फैक्टोरियल 4, ये इक्वल टू 30। ओके, 2 नंबर में n इक्वल टू दिया है आपका 9 और r इक्वल टू 5। तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको n का वैल्यू फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस आर 5, अल्टीमेट फैक्टोरियल 9 बाई 9 में से 5 गया फैक्टोरियल 4। हम लोग तोड़ेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये काट के 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ओके।